पूछिएगा कितना कीमत लो दहेज मत लो, हम बस आपको इतना काबिले बना देंगे कि दहेज में आपको अपमान लगने लगे। दहेज क्या लगने लगे? अपमान लगने लगे। आज आपको कोई 5 रुपया देगा तो आपको लगेगा नहीं 5 रुपया दे रहा है। बस इतना ही काम करना है। नौकरी और बिजनेस उस लेवल पे ले जाता है कि लाखों रुपया दहेज क्या लगने लगे? अपमान। अब बस हमको ये चीज देखना है कि नौकरी में इतनी ईमानदारी से काम कीजिए कि जब कोई आपको धमकाए और गलत काम मजबूरी में करने को कहे तो आप कहिए कि नौकरियां हम शौक से करते हैं, किसी के बाप के डर से नहीं करते। और कामयाब होकर इतना ऊपर ले जाइए कि जब कोई दहेज दे तो आपके मुंह से ये आवाज निकलना चाहिए कि अपना तो हम टैक्स भर देते हैं। समझ आ गया आपको? बस ये 2 काम, इधर लड़की से मांगते हैं और इधर लड़का लोग, ये करके दिखाएंगे कि नहीं? बस इतना कर दीजिए तो फिर क्या पूछना है यहाँ पर। मतलब उस दिन हमारा दिल एकदम गड़बड़ हो जाएगा, फिर से एकदम बूढ़ा सी जवान हो जाएगा। देखिए आवाज नहीं आ रही है उतना हम नहीं कर सकते। हमें यहाँ जाना तो हम चलेंगे। अभी आपके हाथ में आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी आपको पता नहीं, हनुमान जी को भी नहीं पता था। जर्मन जी आके बताया कि आपकी इतना ताकत है, जब उनको पता चल गया इतना ताकत है हमारे अंदर तो लंका गिरा दी, लंका नहीं गिरा दी। लेकिन एक चीज सीखना, जब उनको सामने से राक्षस घेरी अपना बड़ा मुंह बनाकर तो मक्खी का साइज बना के निकल गए, वो क्या बताता है? डिप्लोमेसी। हर जगह तलवार मारने की जरूरत है, कोई छोटा मंत्री कर लीजिए, जब जरूरत है बड़ा बन जाइए। पता नहीं चलना चाहिए दुश्मन को कि कौन सा रूप धारण कर सकता है। लेकिन समस्या इस समाज की है कि अपने शास्त्रों को भूल गया यह समाज का शास्त्र भूल जाइएगा तो कहीं नहीं बढ़ सकते। इसलिए दोनों रखना समझ आई नहीं क्या? और हम लोग की संस्कृति भैया मगध किसी से कहो, चाहे वो किसी भी जगह का हो, जब इतिहास पढ़ने आओगे शुरुआत करना पड़ेगा हरे याद आएगा आपको, जब रिस्टार्ट करना पड़ेगा कि भारत का पहला वंश अखंड भारत की राजधानी, तो यही पाटलिपुत्र याद आएगी। और आप लोगों से कहते हैं कि अब हम लोग को एक और कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है समाज को लेकर। इसलिए हमने प्रण लिया था हॉस्पिटल बनाने का, और बहुत जल्दी हम लोग का ब्लड बैंक स्टार्ट हो जाएगा। आप सबका सहयोग पता नहीं मिल पाएगा कि नहीं। हम आपको अपना एक सपना शेयर करना चाहते हैं कि जब कभी किसी को अस्पताल में ये ब्लड की जरूरत पड़ती है तो कल्पना करके सोचो कि अस्पताल में ब्लड किसको चाहिए? जिसको खांसी हो गया है कि खजुआट हो गया है, खांसी खजुआट में ब्लड चाहिए होता है। बहुत इमरजेंसी है, बहुत इमरजेंसी है। और जब ज्यादा इमरजेंसी होगा तो आपके गांव और जिला में ट्रीटमेंट नहीं होगा, फिर आपको बड़े शहर लेकर भागना होगा, या तो राजधानी लेकर भागिए या दिल्ली बंबई लेकर भागिए। आप जरा सोचिए, एक इंसान जो बहुत सीरियस बीमार है वो अपने मरीज को लेके एक दूसरे शहर में गया है जहां कोई उसका जान पहचान वाला नहीं है, और उसको जब सीरियस ब्लड की जरूरत रहेगी तो डॉक्टर कहेगा पहले तोड़ निकालेंगे एक यूनिट, तो अब देखिए उसकी भी मजबूरी है हॉस्पिटल की, हमने निकालेंगे शॉप से निकालना है। सोचिए उस पर क्या बीतेगा। आप लोग इतने सब आराम से बैठे हैं, अभी कोई ब्लड निकाले तो आप एंजाइटी में चल जाएगा। अरे बाप रे, होता है साइकोलॉजिकल, शरीर पे कोई खास असर नहीं पड़ता लेकिन साइकोलॉजिकल असर पड़ता है। अपने से सोच के देखिए, क्या ऐसी व्यवस्था नहीं होना चाहिए कि लोग खुद से इतना वॉलंटियर डोनेशन देते रहे कि अस्पताल में मजबूरी में ये सिस्टम ही खत्म हो जाए, भैया जरूरत पड़ेगा तो तुमसे खींचेंगे। क्या ये खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भैया हम लोग कोई गुलाम देश में पैदा नहीं होते कि हमें आजादी के लिए लड़ाई लड़ना है, लेकिन देश को आबाद और खुशहाल रखने के लिए लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी ना जी। तो हमने शुरू किया है, देखते हैं सफल हो पाएंगे कि नहीं। लेकिन सौभाग्य है कि बिहार की धरती से शुरू किया हुआ चीज असफल हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे आजादी की लड़ाई हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो या महावीर स्वामी राय हो, जरूर शुरू होता है। तो हम ऐसा ब्लड बैंक स्टार्ट करना चाह रहे हैं जहां से हम लोग इतने ज्यादा डोनेट कर सके, इतना रेगुलर डोनेट कर सके
सके, ताकि हॉस्पिटल्स को हम अपने यहाँ से ब्लड प्रोवाइड करा सके, चाहे वो एम्स हो, एनएमसीएच हो, पीएमसीएच हो, चाहे बनारस का बीएचयू हो, मुंबई का टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल हो, दिल्ली का एम्स हो, जहाँ हजारों संख्या में, तो यहाँ से जब बल्क में वहां से जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हमें गालियां मत दो यार बिहारी करके, हम पूरी दुनिया को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं भारत के।